गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। 14 प्रिंसिपल है, उनको पढ़ना है, एक एक करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं, साथ में भी पूछ सकते हैं, 5 प्रिंसिपल एक साथ भी पूछ सकता है। और किसके द्वारा दिए गए? हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए तो सभी के द्वारा गए, लेकिन हेनरी फ्यूल वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द एप्लीकेबल यूनिवर्सल फॉर्म, सभी जगह पे वो लागू होते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि क्या होता है। देखो, सबसे पहला है अपना डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। इट स्टेट दैट कि द टोटल वर्क वी सब डिवाइडेड इंटू स्मॉल कॉम्पैक्ट जॉब एंड ईच जॉब शुड बी गिवन टू दैट वर्कर हु स्पेशलाइज इन दैट जॉब। देखो, छोटी सी मैंने थ्योरी लिखी है, उसके अंदर सब कुछ आ गया है। सबसे पहले इसने कहा है कि जो भी काम आपके पास है, वर्क है, उसको डिवाइड करो। क्या लिख करो? उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में जो जॉब के टुकड़े होते हैं वो किन को दोगे आप? अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड पर्सन। मेन चीज़ ये बेटा, आप किसी को भी कोई भी पकड़ा दोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। सीधी सी बात ये है। आर यू गेटिंग मी? नहीं गेटिंग कर रहे हो तो भी समझ लो कि क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, अपनी कॉलेज के अंदर बहुत सारा काम है। क्या अकेले प्रिंसिपल सर इसको कर सकते हैं? नो। उन्होंने क्या किया, अलग अलग, गवर्नमेंट ने मान लो अलग अलग स्ट्रीम बनाई। क्या बनाई? अलग अलग स्ट्रीम बनाई कि भैया जिसको साइंस चाहिए वो साइंस डिपार्टमेंट में चाहिए, जिसको कॉमर्स चाहिए उसने कॉमर्स डिपार्टमेंट चाहिए, जिसको आर्ट्स लेनी है उनको आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है। साइंस में उन्होंने सब्जेक्ट बना दिए कि जिनको केमिस्ट्री पढ़नी है वो इनसे पढ़िए, जिनको फिजिक्स पढ़नी है उनसे पढ़िए, बायो पढ़नी है उनसे बायो से पढ़नी है, और मैथ वाला है। फिर अपने यहाँ पे बीओ बना दी, इकोनॉमिक्स बना दी, और उसके बाद अकाउंटिंग बना दी। आर्ट्स में भी दुनिया भर के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ड्राइंग्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं, कॉलेजों में भी होते हैं। तो ये क्या है कि जो काम है वो एक जगह पे नहीं रहे और डिवाइडेशन हो जाता है, ताकि अकॉर्डिंग टू बढ़ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा बहुत सारे काम होता है, उनको अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज अपन अगर बांटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेंगे? रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा अफेक्टिव। ठीक नहीं आ गया आपको? इफेक्टिव क्या मिलेगा? इफेक्टिव। ये लो। अब चलते हैं दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रेफर टू द राइट पावर टू टेक डिसीजन एंड गेट इट इम्प्लीमेंट थ्रू द सबऑर्डिनेट। मतलब अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट फॉर द डूइंग द। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने काम क्या करवाया, कैसे करवाया, क्यों नहीं करवाया, इसकी जवाबदारी किसके पास है? जिसको राइट एंड पावर दिए गए थे। तो ये समझ लो कि जहाँ राइट एंड पावर है वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम कह सकते हैं उसका ऑब्लिगेशन भी अपने आप ही अराइज हो जाता है। ये साथ में चलता है। आपके पापा जी की आपको जन्म दिया है तो उनका राइट आप पे है, 2 चट्टू लगा सकते हैं, लेकिन आप बिगड़ते हो तो उसका जवाबदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ती है। आपको सही करने की जवाबदारी भी उन्हीं की है, लेकिन आप पे अधिकार भी उनको दिए हैं। भगवान ने बहुत सारे अधिकार दिए माँ बाप को। अब अधिकारों का वो यूज करेंगे तो बहुत सारे उनके पास रीजन भी होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिसिप्लिन, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। मैंने कल आपको समझाया था कि डिसिप्लिन विदाउट कोई भी काम नहीं होता। तो विदाउट इट, या लाम आ गया ये लो, विदाउट इट नो बिजनेस कैन प्रॉपर
प्रॉस्पर, ये प्रॉपर जो भी है। ही बिलीव दैट डिसिप्लिन रिजल्ट फ्रॉम गुड लीडरशिप। ये डिसिप्लिन कहाँ से आती है? जिसका लीडर अच्छा हो। अगर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर वो अगर टाइम पे खुद आएंगे तो नीचे के सुपरवाइजर मैनेजर को आना पड़ेगा। एट ऑल लेवल प्रत्येक लेवल पर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फेयर एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म एंड इट्स एम्प्लॉइज, फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिसिप्लाइज रहेंगे तो हमारा काम टाइम पे होगा, इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं अपन। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। ये देखो, अब देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी कई घरों के अंदर बहुत सारी फैमिली होती है, उसमें दिक्कत क्या आ जाती है। अब जैसे मैं काम करने वाला हूँ, ये लो मैं काम करूँगा, कोई मेरे को किसी ने दिया वन वर्क टास्क दे दिया, टास्क अपन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट उसी टाइम सेम टाइम पे अपने पिताजी ने आवाज़ लगा दी कि ये काम भी करना है, उसी टाइम माताजी ने आवाज़ लगा दी, उसी टाइम आपके दादाजी ने आवाज़ लगा दी, उसी टाइम आपके कॉलेज से फ़ोन आ गया, स्कूल से फ़ोन आ गया कि ये काम मुझे इतने घंटे में चाहिए, उसी टाइम आपका टेस्ट भी लग रहा है। तो इज इट पॉसिबल? नो। तो ये कह रहा है कि जो बेचारा ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच सबऑर्डिनेट, प्रत्येक सबऑर्डिनेट शुड रिसीव, प्राप्त होना चाहिए, ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। सिर्फ आदेश मिलते हैं बेटा उनको, रिक्वेस्ट कोई नहीं करता उनसे। नीचे काम करने वाले को क्या मिलते हैं? आदेश। और आदेश कहाँ से मिलना चाहिए? वन बॉस से मिलना चाहिए। अब सारे बॉस एक साथ आदेश देंगे तो काम किसका करेगा वो? और सुपीरियर, व्हेन एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन बॉस, कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट टेंड टू अराइज। तो इसने बाकायदा खुद ने बोल दिया कि वहाँ पे कन्फ्यूज होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद और कन्फ्यूज का मतलब असमंजस्य, कि करूँ किसका काम, करना किसका, ये तो बता दो। आपका करूँ, बड़े बॉस का करूँ, छोटे बॉस का करूँ, नीचे बॉस का करूँ, पास वाले बॉस का करूँ। कहने का मतलब ये होगा, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझ लो कि ऑर्डर बाय वन बॉस एट ए पर्टिकुलर टाइम, बस। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर द एक्टिविटी हैविंग सम ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही शानदार बात, बहुत ही अच्छी, गुड नाइस लाइन है बेटा, कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए देयर शुड बी वन प्लान, वन वे, नॉट कंफ्यूजन टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे। आप अलग अलग रास्ते मत बताओ उसको, एक ही तरीका बताओ। असलम जी कुछ और कहना चाहते हैं, सुनील जी कुछ और कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स वाले कुछ और कहना चाहते हैं। अरे भैया अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ भी बोलो, बट स्टडी करने का तो एक ही प्लान बताओ ना, कैसे करनी है। मैं कहता हूँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, असलम जी कहते हैं रात को पढ़ो, प्रमोद जी बोलते हैं दोपहर में पढ़ो। भैया को पढ़ना कैसे ये बता दो। आई एम सेइंग दैट कि मॉर्निंग में उठकर पढ़ने से बहुत ही अच्छी मेमोरी रहती है। उस टाइम माहौल, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट सब शांत रहते हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें 90 क्रॉस करने हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें पढ़ना है तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। अगर आपको अकाउंट्स पढ़नी है तो रात को लेट तक निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं। थ्योरी पढ़नी है तो सुबह मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे उठकर पढ़ो, 4 बजे उठकर पढ़ो। और इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप शाम को भी पढ़ सकते हो, रात को सुबह भी पढ़ सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग अपनी वाली थ्योरी है। तो कहने का मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लान, लेकिन बट वो प्लान एक लेवल का होना चाहिए। ऑन अदर वर्ड द एक्टिविटी दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। हाँ, लेकिन वो एक्टिविटी जो सेम ऑब्जेक्टिव रखती है शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर। और किसके द्वारा? एक मैनेजर के द्वारा होना चाहिए, अंडर वन प्लान। एक टाइप, जैसे बीओ पढ़नी है तो बीओ में मैंने आपको बताया मॉर्निंग में पढ़नी है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ मैं ही बताने वाला होना चाहिए। आप बीओ के 3 टीचर होंगे तो 3 प्लान बताएंगे आपको। कहने का मतलब समझ गए?
कि किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए वन मैनेजर वन प्लान होना चाहिए। दिस विल इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड रिजल्ट इन शुड बी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो हमारे फेवर में रहेगा, रिजल्ट किसके फेवर में रहेगा, हमारे फेवर में रहेगा। आगे चलते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया। देखो क्या है इसका, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी स्कूल के अंदर कितने टीचर काम करते हैं, उन सब का इंटरेस्ट हमारे स्कूल के इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए। स्कूल का इंटरेस्ट उसको बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट, और टीचर का इंटरेस्ट उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कैसे, हमारे स्कूल का जो इंटरेस्ट है वो है हमें टॉप करना है इन रिंगस एंड शिकर। हमें 10 बच्चों को अबव 90 मार्क्स चाहिए। अब ये स्कूल का इंटरेस्ट है तो इसी इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए किसका, हमारा इंटरेस्ट। अब हम कुछ और ही तैयारी हम करा रहे हैं कि नहीं सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आ जाए सबके काम खत्म हो जाएगा। तो भैया हमारा इंटरेस्ट तो फर्स्ट डिवीज़न तक है, उनका इंटरेस्ट 90%, या हमारा इंटरेस्ट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्यूशन आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहिए। तो इसका मतलब हम तो भटका रहे हैं बच्चों को। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमारे स्कूल का जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट सबका होना चाहिए। तो द प्रिंसिपल स्टेट दैट कि द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज सुपर स्केल द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो जो हमारे जो सुपीरियर इंटरेस्ट है, हमारा जो स्कूल का इंटरेस्ट, उसी के हिसाब से अपन को चलना चाहिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, और नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।